Hello student, myself Sushma Sharma, an educator of biology at an academy. Okay, so I want to tell you one thing, that we are launching our IGESO batch from 20th of January, that is on Monday. Okay, I hope you all are eagerly waiting for that date and I am also waiting for that date कि मैं आपको IGESO के लिए तैयार करूं. ठीक है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट आईजेसो. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि आईजेसो की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, विच इज कवरिंग इन 5 स्टेजेस. ठीक है, तो इसके डिफरेंट 5 स्टेजेस होती हैं जिसके बारे में आपको रेगुलरली अपडेट्स हम लोग देते रहेंगे ऑन आवर चैनल. ठीक है, आज हम जो बात कर रहे हैं, हम बात करें स्टेज 1 पे, दैट इज NSEJS, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस. ओके, तो सबसे पहला टारगेट हमारा जो है बच्चों वो है कि हम फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करें. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर लिया देन सेकेंड स्टेज तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि मेन जर्नी जो आपकी शुरू होती है वो है स्टेज 1. ठीक है, एक बार स्टेज 1 क्लियर हुआ तो उतनी मेहनत आपको उतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी सेकेंड स्टेज के लिए, बिकॉज वैसे ही आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे. ठीक है, next let me tell you one thing, total number of questions which are coming in your stage 1 exam of IGESO, that is 60 questions. ठीक है, उन 60 questions को इन्होंने डिवाइड किया है इन सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस एंड मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस. ठीक है, तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन में 48 questions you will be getting. 48 questions में आपको सिंगल करेक्ट हो, यानी कि आंसर विल बी सिंगल आंसर विल बी करेक्ट ओवर हियर. देन वी आर हैविंग 12 questions ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ठीक है, जहां पे मोर देन 1 आंसर विल बी करेक्ट. टोटल मार्क्स कितने हैं? 216, जिसमें से 3 विल बी बोनस और 3+3 विल यू आर गेटिंग फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर ईच इनकरेक्ट क्वेश्चन. ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई कि NSEJS में कितने पैटर्न है, ये मैंने आपको बता दिया. बट दी नेक्स्ट थिंग विच वी आर डीलिंग विद, हम बायोलॉजी के बारे में बात करें, बिकॉज आई विल बी टीचिंग यू बायोलॉजी ओवर हियर. सो फॉर फर्स्ट स्टेज मैं आपको जो पढ़ाऊंगी, जो टॉपिक्स हैं मेनली हम लोग कवर अप करेंगे 11th NCERT एंड 12th NCERT. ठीक है, एक बार आपने 11th एंड 12th NCERT के सारे टॉपिक्स कवर अप कर लिए तो आप मान के चलिए कि स्टेज 1 आपका इजीली आप क्वालिफाई कर पाएंगे. ठीक है, और उसमें भी हमको, जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि आईजेसो एक थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं है. ठीक है, ये पूरी तरह से IQ रिसर्च बेस्ड एग्जाम है. ठीक है, आप जितना ज्यादा रिसर्च, एक साइंटिस्ट की तरह आप जितना ज्यादा सोच पाएंगे उतना ज्यादा आप इजीली इन क्वेश्चंस को समझ पाएंगे और इनको टारगेट कर पाएंगे और इनके आंसर्स आप इजीली निकाल पाएंगे. ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पास्ट ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको रेगुलरली आपके साथ डिस्कस करूंगी वाइल टीचिंग. ठीक है, सेकेंडली मैक्सिमम वेटेज के कुछ चैप्टर्स हैं जिस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे. ठीक है, क्योंकि हमें टारगेटेड स्टडी करनी है तो हमें उन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान और ज्यादा वर्क ऑन करना पड़ेगा जिनका मैक्सिमम वेटेज है. ठीक है, जिनका वेटेज थोड़ा कम है उस पर अगर आप कम ध्यान देंगे तो भी चलेगा. सेकेंडली हमको प्रैक्टिस करने होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस. हो जो भी टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी उसका हम क्वेश्चंस रेगुलरली टॉपिक वाइज हम मल्टीपल क्वेश्चंस बनाएंगे और उसको टारगेट करेंगे. ठीक है बेटा. सेकेंडली हमको जो जरूरत है बायोलॉजी में वो क्या है कि पहली चीज आपको लिंक अप करना पड़ेगा. ठीक है, इट इज नॉट प्योरली बायोलॉजी विच इज कमिंग इन योर स्टेज 1 एग्जाम और स्टेज 2 एग्जाम. इन आईजेसो व्हाट दे आर डूइंग कि जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था, इट इज कमिंग लाइक बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन दे आर गिविंग यू बायोफिजिक्स क्वेश्चन, इवन दे आर पुटिंग मैथ्स ऑल्सो इन योर बायोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू वन क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन है दैट इन अ टेस्ट ट्यूब देयर आर single bacteria, we are starting with a single bacteria in a test tube and after a particular time period the number of bacteria you are having is 200. So how many mitosis occur over there, at what time period, what will happen. तो इस तरीके, तो वहां पे आपको मैथ्स लगानी पड़ेगी. ठीक है, तो इस तरीके के कॉम्बो में क्वेश्चंस आएंगे तो आपको अपना IQ लेवल बहुत स्ट्रांग रखना होगा. आपको रिसर्च यानी कि साइंटिस्ट बेस्ड एस्पेक्ट पे आपको क्वेश्चन को देखना होगा. उसी तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और जैसे जैसे आप मेरे साथ कंटिन्यू पढ़ेंगे तो वैसे वैसे मैं आपको और चीजें क्लियर करती चलूंगी और टॉपिक के साथ आपको और अच्छे से बता पाऊंगी कि किस तरह के टॉपिक में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, आई होप यू ऑल आर ईगरली वेटिंग. आई एम ऑल्सो ईगरली वेटिंग फॉर दैट मोमेंट. सो आई एम ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. लेट्स मीट ऑन 20th January and let's crack it IGESO stage 1 with me, your Sushma ma'am. Bye bye.